हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे देखकर आपकी आंखों में भी मेरी तरह आंसू आ जाएंगे। मूवी आपको सिखा देगी कि इंसान को किस तरह रिश्तों की कद्र करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। इसकी एंडिंग किसी भी हाल में मिस मत कीजिएगा। इस मूवी का नाम इफ़ ओनली है। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 7/10 है। तो चलिए बिना आपका कीमती टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें इयान और समंथा को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। इयान एक बिजनेसमैन है और समंथा एक म्यूजिशियन है। उसकी ग्रेजुएशन जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। आज के दिन इयान की ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग होती है और रात में समंथा का एक कॉन्सर्ट होता है जिसमें वो इयान को किसी भी हाल में आने के लिए कहती है। इयान के ऑफिस जाने के बाद जब समंथा घर पर प्रैक्टिस कर रही थी तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ती है जिसमें इयान अपनी प्रेजेंटेशन लिखता था। उसे समझ आ जाता है कि इसके बिना इयान मीटिंग में प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, इसीलिए वो डायरी लेकर उसी होटल में आ जाती है जहाँ पर इयान की प्रेजेंटेशन है। लेकिन तब तक मीटिंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन समंथा फिर भी उसी हॉल में घुस जाती है जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। तभी वो देखती है कि इयान के हाथ में एक और डायरी है, यानी इयान ने वो प्रेजेंटेशन उस डायरी पर नहीं बल्कि दूसरी डायरी पर लिखा था। अब इयान समंथा के बाद किसी तरह मीटिंग को फिर से कंटिन्यू करता है और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए चला जाता है। अब शाम का टाइम होता है और इयान समंथा का कॉन्सर्ट देखने के लिए चला जाता है। जिस कैब में इयान बैठता है उसका ड्राइवर अजीब कारण से इयान के बारे में सब कुछ जानता है। वो इयान से कहता है तुम उससे बहुत प्यार करते हो लेकिन उसके सामने तुम अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए और तुम और समंथा आगे न मिल पाओ, उससे पहले समंथा को बता दो कि तुम उससे कितना प्यार करते हो और तुम्हारी जिंदगी में वो कितनी वैल्यू रखती है। इसके बाद इयान वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर समंथा का कॉन्सर्ट होता है। समंथा इस कॉन्सर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और इयान इससे खुश हो जाता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद इयान समंथा को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर ये दोनों खाना खाते हैं। तभी समंथा इयान से कहती है कि तुम्हारे लिए मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ, बल्कि तुमने हमेशा मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस को अहमियत दी है। अब तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना तुम पहले करते थे और इस बात से मुझे बहुत घुटन होती है। इसके बाद समंथा वहाँ से जाने लगती है। तभी इयान उसके पीछे जाता है। समंथा एक कैब में बैठ जाती है। तभी इयान देखता है कि ये वही कैब है जिसमें वो यहाँ तक आया था, जिसके ड्राइवर ने इयान से समंथा को प्यार करने के लिए कहा था। वो कैब जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर इयान एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। समंथा इस एक्सीडेंट में मारी जाती है और इस बात से इयान को बहुत तकलीफ होती है। वो बहुत रोता है। अब वो अकेला पड़ जाता है और अब उसे समझ आने लगता है कि समंथा उसकी लाइफ में क्या वैल्यू रखती थी। घर जाकर उसे समंथा की डायरी मिलती है जिसमें वो गाने लिखती थी। वो उन गानों को पढ़ते हुए सो जाता है। उस डायरी को वो अपने सीने से लगा कर रखता है। सुबह जब इयान की आंख खुलती है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इयान जब करवट बदलता है तो वो देखता है कि समंथा उसके साथ सो रही है। वो उसे देखकर बहुत डर जाता है। समंथा उसके पास जाकर उसे कंफर्ट करती है और तब इयान को समझ आता है कि कल जो उसने एक्सीडेंट देखा था वो दरअसल उसका एक सपना था। अब समंथा को जिंदा देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। समंथा इयान से कहती है कि आज रात को मेरा कॉन्सर्ट है, तुम्हें उस कॉन्सर्ट में किसी भी हाल में पहुंचना होगा। इसके बाद ये दोनों घर से निकल जाते हैं। तभी इयान नोटिस करता है कि उसके साथ सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा उसने सपने में देखा था। वो समंथा से कहता है कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मैंने सपने में देख लिया है। मुझे पता है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। समंथा पूछती है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इयान उसे नहीं बता पाता कि आगे तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। इस बात से समंथा को लगता है कि इयान शायद उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। इयान अपने ऑफिस जाने के लिए एक कैब में बैठता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये वही कैब है जिसमें वो सपने में बैठा था और वही ड्राइवर भी है जिसने उसे समंथा को प्यार करने के लिए कहा था। ये देखकर इयान पूरी तरह से शॉक हो जाता है
और उसे यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी उसने सपने में देखा था वो सब कुछ होकर रहेगा। इसलिए इयान जल्दी से समंथा की तरफ भागता है, लेकिन समंथा उसे कहीं भी नहीं मिलती। आखिरकार वो एक शॉप में समंथा के पास पहुंच जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। समंथा पहले इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इयान उससे मना लेता है। इयान समंथा को लेकर अपने होम टाउन चला जाता है, जहां पर उसने बचपन गुजारा था। वहां पर बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी इयान समंथा को एक पहाड़ पर लेकर चला जाता है, जहां पर एक छोटा घर बना हुआ था। इयान और समंथा उसके अंदर चले जाते हैं। वहां पर इयान समंथा से कहता है कि अगर तुम्हें पता चले कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है तो तुम इस दिन को किस तरह से जीना चाहोगी। तभी समंथा उसे कहती है कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं इस दिन को तुम्हारे साथ जीना पसंद करूंगी। मैं वो सब कुछ करना पसंद करूंगी जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है। इसके बाद इयान और समंथा एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और इस दौरान उनका प्यार और भी गहरा हो जाता है। उनके बीच जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी वो सब क्लियर हो जाती है। इसके बाद इयान और समंथा वापस आ जाते हैं। समंथा जिस बुक में अपना म्यूजिक कंपोज करके लिखती थी, इयान उस बुक में से उन शीट्स को चुरा लेता है। वो उन म्यूजिक शीट्स की बहुत सारी कॉपीज बना लेता है और उन्हें समंथा के साथ परफॉर्म करने वाले सभी म्यूजिशियंस को दे देता है और उनसे कहता है कि उनका परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद समंथा स्टेज पर परफॉर्म करेगी। जैसे ही इन सभी म्यूजिशियंस का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, तभी इयान स्टेज पर आ जाता है और वो समंथा को आगे आने के लिए कहता है। तभी सारे म्यूजिशियंस समंथा का कंपोज किया हुआ म्यूजिक बजाने लगते हैं और समंथा वहाँ पर वो गाना गाती है जिस गाने के लिए उसने वो म्यूजिक कंपोज किया था। उसका गाना सुनकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इस सरप्राइज से समंथा इयान से बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद समंथा और इयान एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। इयान समंथा को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जो बहुत खूबसूरत होता है। समंथा इससे खुश हो जाती है। अब की बार इन दोनों में झगड़ा नहीं होता। इयान का इतना प्यार देखकर समंथा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। तभी इयान समंथा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए करता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में इतना खुश रह पाऊंगा, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। समंथा भी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तभी इनके पास कैब आती है और समंथा उस कैब में बैठ जाती है, लेकिन अब की बार इयान भी समंथा के साथ उस कैब में बैठ जाता है। तभी इयान रियलाइज करता है कि ये वही कैब है जिसका उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा था, इसीलिए वो समंथा को किस करने लगता है। लेकिन तभी इयान को उस एक्सीडेंट के विजन्स आने लगते हैं और उसे पता चल जाता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है। इसीलिए वो समंथा को गले लगा लेता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में समंथा जख्मी हो जाती है, लेकिन इयान की वजह से उसकी जान बच जाती है। वही इयान मारा जाता है। वहाँ पर समंथा अपनी फ्रेंड से कहती है कि इयान ने मुझसे कहा था, मैंने सपने में देखा है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन आज इयान मेरे साथ नहीं है। इयान की डेथ से समंथा बहुत रोती है और अब इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं। अब समंथा उस अपार्टमेंट को खाली कर देती है जिसमें वो इयान के साथ रहती थी। वो इयान के गांव में फिर से आती है और उसी जगह पर आती है जहां पर उसने इयान के साथ कुछ हसीन पल बिताए थे। मूवी के लास्ट सीन में हम समंथा को वही गाना गाते हुए देखते हैं जो उसने इयान के लिए लिखा था। हालांकि वो अंदर से बहुत दुखी थी, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड टेक केयर।